हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास स्टूडेंट, हमने आपका जो है दासी पाठ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया हमने पढ़ाया था, परंतु सिर सम्मान से झुक ही गया, मतलब यहाँ तक। अब इसके आगे की लाइन पढ़ाने जा रहे हैं, तो सारे बच्चे अपनी किताब पर ध्यान देंगे और जिन बच्चों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया पाठ, पैराग्राफ, लाइनें अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवगत कराएं, ताकि हम और बेहतर आपको पढ़ाने की कोशिश करें, प्रयास करें। देव, मैंने अपने जीवन में जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। मैं किसके लिए क्षमा मांगूं? गजनी के सुल्तान की नौकरी वह मेरे वश की नहीं है, किंतु मैं मांगता हूँ एक बार उस अपनी प्रेम प्रीतिमा का दर्शन कृपा करो, मुझे बचा लूं। प्रार्थना करके युवक ने सिर उठाया ही था कि उसे किसी को अपने पास से खिसकने का संदेह हुआ। वह घूमकर देखने लगा। एक स्त्री कौशेय वसन पहने, हाथ में फूलों से सजी डाली लिए चली आ रही थी। युवक पीछे पीछे चला। परिक्रमा में एक स्थान पर पहुंचकर उसने संदिग्ध स्वर से पुकारा, इरावती। वह स्त्री घूमकर खड़ी हो गई। बलराज अपने दोनों हाथ पसारकर उसे आलिंगन करने के लिए दौड़ा। इरावती ने कहा, ठहरो बलराज। ठिठक कर उसकी गंभीर मुखाकृति को देखने लगा। उसने पूछा, क्यों इरा, क्या तुम मेरी वाग्दत्ता पत्नी हो? क्या हम लोगों का वाहिनी वेदी के सामने परिणय नहीं होने वाला था? कहने लगे, क्या लोगों के सामने और अग्नि के सामने साक्षी मान करके हम पति पत्नी नहीं होने वाले थे? क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? ऐसे वाक्य ईरा को कहने लगे। क्या? हाँ, होने वाला था, किंतु हुआ नहीं। और बलराज, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सके। कहने लगी, होने वाला था लेकिन हुआ तो नहीं। मैं आपकी पत्नी कैसे? और आपने मेरी रक्षा भी तो नहीं की। मैं आताई हाथ से कलंकित की गई, फिर तुम मुझे पत्नी रूप में कैसे ग्रहण करोगे? तुम वीर हो, पुरुष हो, तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें खोज लो। मुझे भगवान की शरण में छोड़ दो। मेरा जीवन अनुपात की ज्वाला में झुलसा हुआ है। मेरा मन अब स्नेह की योग्य नहीं है। ऐसा इरावती कहने लगी। लेकिन कहते हैं ना, शरीर ही मैला होता है, मन तो नहीं किसी का मैला होता। अगर मन मैला है तो शरीर को धोने से क्या मतलब है? तो ये प्यार है, अथाह प्यार एक पत्नी के लिए, कि उसे लोगों ने छुआ था लेकिन फिर भी वो अपना पत्नी उसको मानना प्रेम। हमने ना, प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं, इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं। उदाहरण में, जैसे पहला दिन ने प्रेम किया है और हिरण्यकश्यप को मार गिराया भगवान नरसिंह ने। फिर प्रेम किया ध्रुव ने तो स्वर्ग का रास्ता पाया। प्रेम किया गणिका ने तो वो उद्धार हो गई। प्रेम किया अहिल्या ने पत्थर से नारी हो गई। तो प्रेम शब्द जो है बड़ा ही पवित्र है, 2.5 अक्षर का होता है, लेकिन आज के लोग प्रेम शब्द को गलत इस्तेमाल करके बहुत ही घटनाएं घटित कर रहे हैं। कहने लगी कि तुमने मेरी रक्षा नहीं की, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं। प्रेम की पवित्रता की परिभाषा अलग है। इरा, मैं तुमको प्यार करता हूँ। तुम्हारी पवित्रता से मेरे मन का अधिक संबंध नहीं भी हो सकता,
तो चलेगा। हम और कुछ भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, साथी भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रेम में पति पत्नी ही नहीं दोस्त भी अच्छे होते हैं। मेरे प्रेम की वाहिनी तुम्हारी पवित्रता को अधिक उज्ज्वल कर देगी। जो मैं प्रेम करूँगा, जो तुम्हारे अंदर अग्नि जल रही है उसको शांत कर देगी, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, हो सकता किसी कारणवश नहीं कर पाया हूँ। भा भाग चलूँ क्यों, सो नहीं हो सकता। मैं कीर्ति दासी हूँ, मैं एक दासी हूँ। मालेच्छो ने मुझे मुल्तान की लूट में पकड़ लिया। मैं उनकी कठोरता में जीवित रहकर बराबर उनका विरोध ही करती रही। नित्य कोड़े लगते रहे, बांधकर मैं लटकाई जाती, फिर भी मैं अपने हट से ना डिगी। एक दिन कन्नौज के चतपस्त पर घोड़ों के साथ ही बेचने के लिए उन अतिथियों ने मुझे भी खड़ा किया। मैं बिकी 500 दिरहम पर। काशी के ही एक महाजन ने मुझे दासी बना लिया। अपनी व्यथा बता रही है अपने मित्र को। बलराज, तुमने न सुना होगा कि मैं किन नियमों के साथ बिकी हूँ। मैंने लिखकर स्वीकार किया है, इस घर का कुलसित से कुलसित कर्म करूँगी। जितना भी घटिया से घटिया काम है, 500 रुपये में मैं बेची गई हूँ, मैं वो सारे काम करूँगी। मैं उनकी दासी बनूँगी, लेकिन उनके साथ जो है विश्वासघात नहीं करूँगी, और कभी विद्रोह ना करूँगी, ना कभी भागने की चेष्टा करूँगी, ना किसी के कहने से अपने स्वामी का अहित सोचूंगी। यदि मैं आत्महत्या भी कर डालूं तो मेरे स्वामी या उनके कुटुंब पर कोई दोष ना लग सके, क्योंकि उन्होंने मुझे परिस्थितियों में खरीदा था, 500 में मुझे खरीदा था, तो मैं उनके विश्वास को नहीं तोड़ सकती। कहते हैं कि आज तो नहीं रह गया है, लेकिन पहले का क्या था कि जो किसी का नमक खाता था, जान चली जाए लेकिन स्वाभिमान उसका नहीं झुकने देते थे। लेकिन आज क्या, उसी थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद कर देते हैं। वे गंगा स्नान के से पवित्र है, मेरे संबंध में वे सदा ही शुद्ध और निष्पाप हैं। मेरे शरीर पर उनका आजीवन अधिकार रहेगा। वे मेरे नियम विरुद्ध आचरण पर जब चाहें राजपथ पर मेरे बालों को पकड़कर मुझे घसीट सकते हैं, मुझे दंड दे सकते हैं। मैं मर चुकी हूँ। मेरा शरीर 500 दिरहम पर जीकर जब तक सहेगा, खटकेगा। वे चाहे तो मुझे कौड़ी के मोल भी किसी दूसरे के हाथ बेच सकते हैं। देखिए, कहने लगी कि उस समय आप क्या जाने बलराज, जब मेरे साथ ये सारी घटनाएं घटी, मुझे बेच दिया गया, 500 रुपये में मेरे मालिक ने मुझे खरीद लिया। अब कुछ मेरा उसी समय मन मैला हो गया था। अब शरीर है, त्वचा है, खाल है, अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना नीच काम मुझे करना पड़े। समझें, सिर पर तृण रखकर मैंने स्वयं अपने को बेचने में स्वीकृति दी है। उस सत्य को कैसे तोड़ दूं? मैं उस सत्य को कैसे तोड़ दूं कि मैं एक दासी हूं, और दासी कभी मालिक के प्रति विश्वासघात नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया चैप्टर है बेटा। ये मित्रता के बारे में है, दोस्ती के बारे में, पवित्रता के बारे में है, और प्रेम के बारे में है, और पराधीनता के बारे में है, अपनी स्वाधीनता के बारे में है, अपने मालिक के प्रति अधीन होने के बारे में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पाठ पर ध्यान दें, ठीक है। और अगर ना समझ में आए आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।